हेलो नमस्कार फ्रेंड। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी की लगातार एग्जाम चल रही है, तो हाल ही में 4 मार्च 2021 की सेकंड शिफ्ट समाप्त हो चुकी है। तो उसमें किस तरह के जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उसका पूरा एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करने वाले हैं। बस आपको हमारे साथ वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू बने रहना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की डेट में एनटीपीसी ने क्या पूछा गया है। तो जो पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन से संबंधित है, ये आपको बताना था। तो गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कोलकाता अधिवेशन है उससे संबंधित है। तो दूसरे जो नंबर का ऑप्शन है वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था, जो कि आपका ऑप्शन दूसरा दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला आपसे प्रश्न पूछा था कि ग्लोबल टाइगर डे कितनी तारीख को मनाया जाता है, वो तारीख बतानी थी आपको। तो जो ग्लोबल टाइगर डे है वो 29 जुलाई को मनाते हैं। तो 29 जुलाई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका था, जो कि पहले ही नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला आपसे जो प्रश्न पूछा है कि जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यह आप बताइए। तो जीने का जो अधिकार आता है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, यानी कि लास्ट ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर था, जो कि दिया गया ऑप्शन है। तो जीने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्या पूछा है। अगला आपसे प्रश्न पूछा है कि बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, यह आपको बताइए। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है कि बंदा बहादुर की मृत्यु है वो कब हुई थी, ये आप बताइए। तो जो बहादुर है उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1716 में हुई थी। तो 1716 इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपसे प्रश्न पूछा है कि खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला था, वो बताइए आप सन। तो जो खिलाफत आंदोलन है वो चला था 1919 से लेकर तो 1924 तक। तो यानी कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया था वही करेक्ट आंसर आपका होगा। तो खिलाफत आंदोलन है वो 1919 से 1924 तक चला था। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला आपसे प्रश्न पूछा कि विश्व बैंक का पार्ट क्या नहीं है, ये आपको बताना था। तो विश्व बैंक का जो पार्ट है वो नहीं है, वो बताइए आप। तो आईबीआरडी जो एक पार्ट होता है ये नहीं है विश्व बैंक का। तो जो पहले नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला आपका प्रश्न है जीडीपी में कितना योगदान सबसे ज़्यादा है, बताइए किसका योगदान सबसे ज़्यादा है। तो जीडीपी जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। तो सेवा क्षेत्र इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि पहले ही नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपसे प्रश्न पूछा है कि कीड़े जो है किससे सांस लेते हैं, बताइए आप। जो कीड़े जो होते हैं वो ट्रेकिया से सांस लेते हैं। तो ट्रेकिया इस राइट प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका होगा, जो कि लास्ट ऑप्शन दिया था। जो भी कीड़े होते हैं वो ट्रेकिया के माध्यम से सांस लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला आपसे प्रश्न पूछा है कि वाशिंगटन जो डीसी है वो किसका मुख्यालय है, बताइए। वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है ये आपको बताना था। तो इसमें जो मुख्यालय है वो है IMF। इसमें क्या मिस प्रिंट है, तो IMF जो एक ऑप्शन दिया गया था ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो वाशिंगटन डीसी है उसमें IMF का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपसे प्रश्न पूछा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप बताइए। तो विटामिन जो सी की कमी आ जाने से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि पहले ही नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा है कि मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया था, ये आप बताइए। तो जो मौलिक अधिकार है वो USA से लिया गया था। USA इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का दिया है। USA देश है जिसके द्वारा हमने मौलिक अधिकार लिए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2018 में कौन सा खिलाड़ी को दिया गया था, उस खिलाड़ी का नाम आपको बताना था इस प्रश्न में। तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार है सन 18 में विराट कोहली को दिया गया था। विराट कोहली इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, जो कि लास्ट ऑप्शन पर दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत में मिसाइल मैन कौन है, बताइए। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है, कल भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो भारत में जो मिसाइल मैन है उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम जी। तो APJ अब्दुल कलाम इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि पहले ही नंबर का ऑप्शन पर दिया गया था।
तो हमारा इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम डेली एनालिसिस करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपको आप ही के मोबाइल पर देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।